29 अप्रैल बहुत लोगों को झटका दिया है क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर एंड नेचुरल गैस। जो हमारा एनालिसिस देखा है उसको तो झटका नहीं लगी है, वो आराम से मार्केट को समझ के अपना कदम बढ़ाए हैं। बट जो नहीं देखे हैं उनको तो बहुत बड़ी झटका लगी है। क्यों लगी है? क्रूड ऑयल के अंदर बहुत सारा लोगों का बायर्स बाइंग साइड के अंदर व्यू था, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूअस गिर रहा था एंड एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना के मार्केट काम कर रहा था। सो दैट सभी लोगों का लगभग ध्यान यही था अपसाइड के लिए मार्केट जा सकता है। बट आप लोगों को मैं बताया था कि मार्केट सपोर्ट ब्रेक करता है तो मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड की ओर मूव कर सकता है। और आप लोग देख लीजिए क्रूड ऑयल के अंदर 100 पॉइंट का यहाँ पे एक डाउन साइड का गिरावट मार्केट दिया है, जो मैं पहले से आप लोगों को बता के रखा था। तो बायर्स जो थे उनको तो झटका लगा ही, एंड सेलर्स जो थे ये यहाँ पे धमाका मचा दिया, टोटल तहलका मचा दिया। ये एनालिसिस का खासियत है। किसी को लगता है झटका और किसी को मजा आता है। सिल्वर की बात करूं, ताबड़तोड़ रिजल्ट, ताबड़तोड़ रिजल्ट 1000 पॉइंट का एक गैप के साथ सिल्वर काम किया। आप लोगों को बताया था कि सिल्वर एक गैप भी बना सकता है, और ये गैप आप देख लीजिए लगभग 1000 पॉइंट का। ये बनाने के यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन बन गया। ऐसे तो मार्केट पॉजिटिव में था, प्लस अभी गैप अप कर दिया, ये और भी एक पॉजिटिविटी मार्केट में क्रिएट कर दिया। एंड उसके बाद मार्केट में आप लोग देख लीजिए मार्केट अगेन अप्रोक्सीमेटली 1500 पॉइंट से भी ज्यादा का मूव किया है अपसाइड के अंदर। सिल्वर की मैं बात करूं, जो लेवल दिया था ये लेवल लगभग मार्केट का बॉटम तो बना ही। इसके बाद हम और एक लेवल हमारा स्पेशल लेवल को ड्रॉ कर ले तो ये लेवल निकल के आएगा 97710 के आसपास, ठीक है। और इसके बाद आप लोग देख लीजिए मार्केट सस्टेनिटी मेंटेन किया एंड यहाँ पे धमाका मचा दिया मार्केट आगे की ओर, टोटल तहलका। सेलर्स का बैंड बज गई है, बायर्स लोग यहाँ पे मजे लिए हैं। सबसे मजेदार काम किया गोल्ड। क्यों मजेदार काम किया? देखिए आप लोग अच्छी तरह से, गोल्ड यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाया, पूरा साइड वे। ये क्या पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहाँ पे यही है, हमारा व्यू था अपसाइड के लिए, बट मार्केट कहीं पे भी कोई अपसाइड का सस्टेनिटी बरकरार नहीं रख पाई है। कोशिश कर रहा था अपसाइड देने के लिए, बट सस्टेनिटी मेंटेन नहीं कर पाया मार्केट यहाँ पे। ये लेवल का एक खासियत हो जाती है कि जब हम लेवल को लगा के मार्केट को वॉच करते हैं तब मार्केट में बहुत सारा जो फॉल्स सिग्नल है वो आइडेंटिफाइंग हो जाती है एंड वो हट जाती है मार्केट से। ओके, एंड हमें एक क्लैरिटी मिलता है ओवरऑल मार्केट में कि किस तरह का डिसीजन तैयार किया जाए। इसके साथ हमारा खुद का एक्सपीरियंस एंड खुद का नॉलेज भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट करने पे कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ लेवल पे सिर्फ देखने पे भी कुछ नहीं होगा। इसके बियॉन्ड और भी मार्केट में बहुत सारा चीजें उसको देखना पड़ता है, नजर में रखना पड़ता है, उसके बाद जाके मार्केट में कुछ काम होता है। इतना सिंपली होता तो भाई आज बहुत कुछ हो जाता। इतना सिंपल है नहीं जितना आप लोग सोचते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा मुश्किल चीज है, इसको आसान करना पड़ता है एनालिसिस के द्वारा। यहाँ पे देखिए ओवरऑल मार्केट के अंदर मार्केट एंड में एक अपसाइड देने की कोशिश किया, बट ये अपसाइड भी मार्केट टिका नहीं। मार्केट ये रेजिस्ट के आसपास जाके ही खत्म हो गया, यानी कि ये एक नेगेटिव साइन कहीं ना कहीं प्रेजेंट कर रही है मार्केट के अंदर। वो तो हम आगे डिस्कस करेंगे एनालिसिस के जब देंगे तब। एंड नेचुरल गैस की मैं बात करूं, नेचुरल गैस के अंदर भी डाउन साइड का व्यू था, मार्केट डाउन के ऊपर काम करने की कोशिश किया, बट यहाँ पे मार्केट सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि ओवरऑल मार्केट में कोई बड़ी मूव नहीं दिया। ठीक है, मार्केट स्टॉप लॉस वगैरह तो कुछ नहीं किया, बट मार्केट मूव ही नहीं किया, मार्केट एंड हो गया वही सेम जगह पे आके, यानी कि एनजीबी यहाँ पे कोई काम नहीं कर पाया। सो दैट यहाँ पे हमारा अगला एनालिसिस बनता है 30 अप्रैल का, 30 अप्रैल के लिए, जो बहुत ही शानदार एनालिसिस रहेगा एंड शानदार मार्केट व्यू रहेगा, मार्वेलस मार्केट व्यू रहेगा। कमेंट करिएगा किस तरह का एनालिसिस आपको लग रही है, कोई भी क्वेश्चन है तो पूछिएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक तो करना ही पड़ेगा एंड शेयर भी कर दीजिएगा, फिर मोटिवेशन मिलता है काम करने के लिए। आप लोग याद करिएगा पिछला एनालिसिस में यह बताया था कि ये सपोर्ट को मार्केट ब्रेक करता है तो मार्केट कंटिन्यू गिरावट दे सकता है ये जोन तक, 5200 ये जोन तक, और यहां से मार्केट कंटिन्यू सस्टेन होता है तो 5100
ये एक जोन को मार्केट कवर अप करेगा एंड अगेन मार्केट ब्रेक हो जाता है और उस दिन कोई नया सपोर्ट एंड रेजिस्ट नहीं बनता है, मार्केट गिरावट देते देते ये 4850 के आसपास या 4800 के आसपास मार्केट पहुंच जाएगा। यानी कि मार्केट इतना लंबी चौड़ी एक मूव कर सकता है। मार्केट देखिए बातों के अंदर ही काम कर रही है, सपोर्ट ब्रेक किया, मार्केट 5200 के आसपास आ गया है। अभी इसके नीचे मार्केट सस्टेन करता है तो 5100 एंड इसके नीचे सस्टेन करता है विदाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉर दिस डे, देन मार्केट कंटिन्यू डाउनसाइड इन 4800। ओके, सो दैट यहाँ पे हमें लेवल को लगा के रेडी रहना है। क्रूड ऑयल अभी सबसे इजीएस्ट फाइनेस्ट जगह में खड़ी हुई है, सबसे इजीएस्ट एंड सबसे फाइनेस्ट जगह में खड़ी हुई है, जहां पे क्रूड ऑयल को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। बहुत ही आसानी से क्रूड ऑयल को समझा जा रही है या समझा जा सकता है, इतना तो मैं बता दूं आप लोगों को। ठीक है, किसी को भी समझने में कोई तकलीफ आ रही है तो मुझे बताइएगा, कमेंट करिएगा, आपको हम बता देंगे। ठीक है, बहुत ही आसानी से समझ में आ रही है क्रूड ऑयल को कि ये डाउन के अंदर ही मूव कर सकता है। हाँ, कोई नया कुछ तैयार हो जाता है तो अलग तरह का सिनेरियो डेवलप हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे हमारा जो लेवल है 5248, इतना सिंपली एनालिसिस आप लोगों को दे रहा हूँ कि आपका दिमाग में पूरा फिट कर देता हूँ एनालिसिस देके मार्केट का पिक्चर को। तो आप लोग भी हमारा सब्सक्राइबर बेल को दबा लीजिए। ठीक है, मजा आ जाएगा भाई। 5212 एंड 5248 ये लेवल पे पर्टिकुलरली मार्केट एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्ट डेवलप करता है एंड बिलो द लेवल मार्केट सस्टेनिटी मेंटेन कर लेता है। अपने सेलर्स अपने आप में कॉन्फिडेंस तैयार करता है। देखो समझो मेरी बात को कि देखो जिसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है वो क्या करेगा, कुछ भी नहीं कर सकता। कंफ्यूजन में जो रहेगा वो तो भाई कंफ्यूज्ड ही रहेगा। ठीक है, कोई डिसीजन तैयार नहीं कर पाएगा। बट जो क्लैरिटी चाहता है, जो एक मूव पकड़ना चाहता है, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहना चाहिए एंड वो एक दिशा पकड़ेगा। ठीक है, वो दिशा तैयार करने के लिए एक कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा, जो यहाँ पे सेलिंग साइड का कॉन्फिडेंस डेवलप कर लेता है मार्केट सही से, तो बायर्स यहाँ पे खत्म हो जाएंगे, सेलर्स का एक्टिवेशन यहाँ पे बढ़ जाएगा। देन मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग गिरावट देखने को मिल सकता है 80 टू 85 पॉइंट के आसपास अकॉर्डिंग टू एनालिसिस। ओवरऑल यहाँ पे और एक लेवल है 5140, 5104। मार्केट ये लेवल को एक ब्रेक डाउन करता है एंड ये लेवल को भी ब्रेक डाउन करता है। दैट मीन्स कोई भी लेवल पे मार्केट एक आके उसका जो मूवमेंट है वो कंप्लीट करे, देन मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग गिरावट दिखने को मिल सकता है। मार्केट बिलो द लेवल काम करे एंड मेंटेन द सस्टेनिटी, देन मार्केट में 80 टू 85 पॉइंट के आसपास एक मूव दिखने को मिल सकता है। ये क्रूड ऑयल में बहुत ही बेहतरीन एनालिसिस है एंड बहुत ही बेहतरीन मूवमेंट दिखने को मिल सकता है। अच्छा, यहाँ पे और एक एडवांस एंड बोनस में बता देता हूँ। देखो मार्केट अकॉर्डिंग टू एनालिसिस काम करता है, तो 80 टू 85 पॉइंट से ज्यादा भी मार्केट का डाउन साइड में मूव हो सकता है। जैसे आप लोगों को बताया, मार्केट के अंदर जो जोन है 4800 के आसपास तक मार्केट में जोन है, यानी कि लगभग 250-300 पॉइंट के आसपास मार्केट में जोन है। वहां पे तो 80 से 85 पॉइंट मतलब और भी 3-4 गुना मार्केट का रैली मूवमेंट बाकी है। बट सबसे बड़ी बात है उस सिचुएशन के अंदर समझा जा सकता है कि मार्केट में ये मूव आ सकता है या नहीं, या आएगा तो किस तरह का और कितना मूव दे रही है मार्केट, उसको समझना होगा, फ्लो को समझना होगा। ये लाइव मार्केट में ही समझ में आ सकता है। ठीक है, बट हम अभी पहले प्लानिंग को रेडी कर सकते हैं। हालांकि सिल्वर कंटिन्यू अपसाइड जाते जाते यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग गैप क्रिएट किया जो लगभग 1000 पॉइंट के आसपास था एंड उसके बाद भी मार्केट लगभग 1500 पॉइंट के आसपास मूव किया है। ओके, देखिए इतना बड़ा मार्केट में मूव करने के बाद भी मार्केट अगेन घूम फिर के यही सेम सपोर्ट पे आके खड़ा हो गया। ठीक है, मार्केट यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रही है कहीं ना कहीं मार्केट एक बाउंस यहाँ पे करेगा, ऐसा फिलहाल समझा रही है। ठीक है, मार्केट कुछ भी कर सकता है। फिलहाल जो मार्केट में दिख रही है यही दिख रही है कि मार्केट यहाँ से एक अपसाइड का मूव बना सकता है, वो भी बहुत ही लंबी चौड़ी बना सकता है। 800 से 850 पॉइंट का एक मूव हम देखेंगे, बट इसके बाद मार्केट के अंदर भी अकॉर्डिंग टू अपॉर्चुनिटी मार्केट में कुछ धमाका बन सकता है। 1 लाख, 1 लाख 1000 एंड 1 लाख 2000। ठीक है, ये 3 पॉइंट है, थाउजेंड थाउजेंड करके, ये मार्केट में बहुत ही क्रूशियल बन जाती है। ओके,
सो दैट मार्केट में अभी हमें लेवल के साथ रेडी रहना होगा एंड अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन हमें हमारा डिसीजन को तैयार करना होगा। सिल्वर के अंदर फिलहाल जो लेवल दिख रही है 98745। अच्छा आप लोगों को बता दूं, देखो मार्केट में सिनेरियो में चेंजेस आ जाता है क्रूड गोल्ड सिल्वर या एनजी के अंदर, तो ये सिनेरियो अपडेट हम टेलीग्राम में कर देंगे, जरूर जुड़िएगा। ठीक है, देखो किसी भी तरह का कॉल टिप्स हम नहीं देते, किसी भी तरह का ट्रेड का रिकमेंडेशंस नहीं करते हैं। हम टेलीग्राम में भी जो अपडेट देते हैं या एनालिसिस में जो भी बताते हैं, ओनली आप लोगों को जो अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए, आपका नॉलेज गेन करने के लिए हम दे रहे हैं एनालिसिस को, कि आप मार्केट को बेहतर समझ पाए इस वजह से। सो दैट यहाँ पे नेक्स्ट लेवल आ जाती है 98431। ओवरऑल मार्केट के अंदर यानी कि सिल्वर के अंदर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट यहाँ पे मार्केट क्लियर कर लेता है से 98745। अदरवाइज ये लेवल पे आके ब्रेकआउट क्लियर करता है एंड अपसाइड में मार्केट लेवल के ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्ड करके रखता है, बायर्स लोग एक्टिव रहते हैं एंड सस्टेनिटी मेंटेन रखते हैं, देन मार्केट में एक 800 से 850 पॉइंट या उससे ज़्यादा का मार्केट एक मूव कर सकता है एंड मार्केट में 97805 एंड 97492 ये बहुत ही मोस्ट वाइटल लेवल है, मार्वेलस लेवल है। सो दैट यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जनरेट कर लेता है सिल्वर एंड ये सपोर्ट मार्केट में सही से बनता है एंड यहाँ पे बायर्स कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं, तो सेलर्स का एक्टिवेशन खत्म हो जाएगा, बायर्स यहाँ पे पूरा अपना जोन को पकड़ लेंगे एंड आगे की ओर बढ़ सकते हैं। लेवल के ऊपर सही से मार्केट सस्टेनिटी मेंटेन रखता है तो 800 टू 850 पॉइंट का मार्केट को ओवरऑल गेम कर सकता है। फिलहाल ये मार्केट में दिख रही है। शायद गोल्ड में एक खतरा बन जाए, हमें लग रही है गोल्ड में एक नेगेटिव साइन बन सकता है, क्योंकि मार्केट एक अच्छा खासा जोन तो पहले बना के रखा है, ये क्या पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है मार्केट कंटिन्यू रेजिस्ट करके भी रख दिया, अभी वो ये फ्लो को मेंटेन कर सकता है, या तो गैप डाउन कर दे या तो मार्केट कंटिन्यू मूव करे, लग तो रही है डाउन साइड की ओर। ओके, अच्छा देखिए गोल्ड के अंदर जो लेवल है 96211 95901, आप लोग कर दिए हैं ना लाइक कमेंट सब्सक्राइब तो कर दिए हैं, नहीं करे हैं तो भाई पहले करिए। ठीक है, मेहनत बहुत जा रही है जनाब। 96211 and 95901 gold maintain resist this particular level and sustain below the level, otherwise trade below the level and maintain confidence. Sellers maintain confidence, then market continue downside and overall markets picture 800 to 850 point and और एक लेवल है 95283 94974। देखो ये जो लेवल है, ये सभी लेवल एक मार्केट का अच्छा खासा जोन को पकड़ के रखता है एंड एक मार्केट में क्लैरिटी डेवलप करता है। उसके बाद अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा, अपना अंडरस्टैंडिंग लगाना पड़ता है, एक्सपीरियंस नॉलेज सभी लगाना, सब कुछ लगाना पड़ता है। मार्केट का ओवरऑल सिनेरियो स्ट्रक्चर सेंटीमेंट एंड ओवरऑल कुछ तोड़ फोड़ न्यूज आ जाती है उसको भी देखना पड़ता है। ठीक है, तो उसके बाद जाके मार्केट में कुछ क्लैरिटी बनता है एंड डिसीजन मेकिंग हो सकता है। 95283 ये जो लेवल है, यहाँ से मार्केट एक स्ट्रॉन्ग ब्रेक डाउन करे, अदरवाइज 94974 यहाँ से मार्केट एक अच्छा खासा ब्रेक डाउन करे। ओवरऑल ब्रेक डाउन करने के बाद बायर्स का एक्टिवेशन यहाँ पे खत्म हो जाएगा, एकदम खत्म हो जाएगा, देन सेलर्स यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे और सेलर्स एक्टिव होने का मतलब है मार्केट 800 टू 850 पॉइंट का कहीं ना कहीं एक मूव हो सकता है। ओके, नेचुरल गैस एक अनएक्सपेक्टेड मूव देके 35 टू 36 पॉइंट का एक अपसाइड का तो मूव कंप्लीट कर ही लिया है, बट हमें कहीं ना कहीं लग रही है कि मार्केट एक रेजिस्ट यहाँ पे डेवलप कर सकता है, अदरवाइज ये सपोर्ट लेवल को तोड़ के मार्केट एक कंटिन्यू डाउन की ओर मूव कर सकता है लगभग 270 के आसपास फिलहाल, एंड उसके बाद नया कुछ बन जाता है सेंटिमेंट तो अलग बात है, बट फिलहाल मार्केट में ये जोन अभी दिख रही है एंड इसको ब्रेक करता है तो 260 एंड अगेन 250, यानी कि ये जोन फिलहाल दिख रही है। बट हम अभी क्या काम करेंगे लेवल के साथ देखेंगे एंड मार्केट का ओवरऑल सिनेरियो फॉर टुडे इज टोटल डाउन साइड। नेचुरल गैस के अंदर जो लेवल है 29550
282.80, 278.60। ओके। अच्छा, ओवरऑल क्या हो सकता है मार्केट में, आप लोगों को अभी बताया 295.50 से रेजिस्ट, 291.30 से एक मार्केट रेजिस्ट डेवलप कर लेता है सही से, एंड बिलो द लेवल मार्केट सस्टेन मेंटेन कर लेता है, तो 7 to 8 पॉइंट का मार्केट में एक खतरा बन सकता है, सेलर्स लोग अपने आप को तैयार कर सकते हैं। एंड 282.80 यहाँ से एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन, 278.60 ब्रेकडाउन, एंड ये ब्रेकडाउन भी होल्ड करना चाहिए, अपने आप में कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, एंड ये ब्रेकडाउन भी हेल्दी ब्रेकडाउन होना चाहिए, ये नहीं कि छुई मुई हो गया, नहीं 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 चलेगा, हेल्दी ब्रेकडाउन हो। ब्रेकडाउन पे भी सिर्फ काम नहीं हो सकता, ब्रेकडाउन के बाद मार्केट में सस्टेनिटी चाहिए, सेलर्स का एक्टिवेशन चाहिए, थोड़ा वॉल्यूम हम देखेंगे वो थोड़ा मेंटेन चाहिए, ठीक है, एंड कॉन्फिडेंस चाहिए सेलर्स के अंदर कि वो यहाँ पे अपने आप को पकड़ पा रहे हैं, होल्ड कर पा रहे हैं, तो हम यहाँ पे आगे की ओर बढ़ सकते हैं 7 to 8 पॉइंट का एक रैली के साथ। ओके, बट अकॉर्डिंग टू अपॉर्चुनिटी मार्केट ये एनालिसिस को फॉलो कर लेता है, तो बैक टू बैक मार्केट के अंदर 250 के आसपास तक एक जोन बन रही है मार्केट में, यानी कि लगभग 30 to 35 पॉइंट के आसपास मार्केट में जोन है, पड़ी हुई है जोन। ओके, बट मार्केट में 7 to 8 पॉइंट के बाद अकॉर्डिंग टू अपॉर्चुनिटी मार्केट किस तरह का फ्लो को मेंटेन कर रही है उसको देखना पड़ेगा, एंड मार्केट के अंदर बैक टू बैक जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट जो लेवल ऑफ सपोर्ट है, ठीक है, एंड जो रैली का या टारगेट का जो सपोर्ट है उसको हमें देखना पड़ेगा। ओके, और सब कुछ सही हो जाता है ना, तो बहुत ही बड़ा मूव मार्केट में क्लियर हो सकता है। अभी तक बने रहने के लिए थैंक यू। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हैव अ ग्रेट डे।